मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन यू वेलकम टू माय चैनल एम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑक्सफोर्ड स्पोकन इंग्लिश में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना सीखने के लिए आपके पास सेंटेंस फॉर्मेशन जरूरी है। और इस सेंटेंस फॉर्मेशन में जो सबसे अधिक रोल अदा करता है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। दुनिया के हर सेंटेंस, चाहे वो इंपरेटिव हो, असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो या किसी भी तरह का सेंटेंस हो, हर सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। तो आज हम लोग एक एक करके सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसका प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले यह समझे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं बन सकता। जैसे एग्जाम्पल देखें हम लोग, स्पीक इंग्लिश। यहां देखें हम लोग, स्पीक एक वर्ब है और इंग्लिश एक नाउन है। दूसरा सेंटेंस देखें, आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। आई प्रोनाउन है, टीच वर्ब है और इंग्लिश नाउन है। अगला सेंटेंस है, मोहन गोज टू दिल्ली। मोहन गोज टू दिल्ली। यहाँ मोहन एक नाउन है, गोज वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है और दिल्ली भी एक नाउन है। तो अभी आप देखें कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग आप इस एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ सकते हैं। मोहन यहाँ एक नाउन है, गोज वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है और दिल्ली एक नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि आप जानते हैं 8 तरह के होते हैं। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 तरह के होते हैं, जिसमें एक नया डिटर्मिनर्स को जोड़े गए हैं। तो आइए हम लोग इसको ठीक से समझें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि जो सब्जेक्ट होता है वह हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी एक नाउन और प्रोनाउन होता है। तो यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि आप कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, कौन किस इस काम को कर रहा है। जैसे यहाँ देखें हम लोग, मोहन गोज टू दिल्ली। मोहन गोज टू दिल्ली। तो यहाँ पे हम कौन लगाकर सवाल करेंगे कि कौन दिल्ली जाता है, तो आंसर क्या मिला, मोहन। तो यह क्या हो गया, सब्जेक्ट। यह हो गया सब्जेक्ट, जो कि एक नाउन है। आगे बढ़ते हैं। मोहन क्या करता है, तो दिल्ली जाता है। तो यहाँ क्या लगाकर सवाल किया, तो वर्ब में आया यहाँ पे, गोज क्या करता है, तो दिल्ली जाता है। और आगे देखें हम लोग, दिल्ली जो कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट के रूप में है और यह भी एक नाउन है। तो मोहन गोज टू दिल्ली। मोहन कहाँ जाता है, तो दिल्ली जाता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो अभी आपने देखा कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी है और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में भी है। वैसे मैं इसको विस्तार से आगे पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं आपको बताया, नाउन इज नेमिंग वर्ड। दुनिया का हर नाम, हर शब्द जो नाम को इंडिकेट करता है वो नाउन है। यहाँ देखेंगे हम लोग, जैसे मोहन ड्राइव्स ए कार। मोहन ड्राइव्स ए कार। मोहन क्या है, यहाँ पे एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। ड्राइव्स
एक वर्ब है और कार ऑब्जेक्ट है और यह आर्टिकल है। तो मोहन ड्राइव्स अ कार, नाउन का यूज यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हुआ, उसके बाद यहाँ वर्ब आया, फिर आर्टिकल आया और यहाँ कार एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में यह भी एक नाउन है। तो यहाँ हम समझेंगे कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। अगला सेंटेंस में और क्लियर होगा। राजेश टीचेस मोहन, राजेश मोहन को पढ़ाते हैं। तो अभी आपने यहाँ देखा कि मोहन सब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन वही मोहन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया और यहाँ राजेश सब्जेक्ट के रूप में आया और यह वर्ब के रूप में आया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम देखेंगे कि राजेश क्या है, यह एक नाउन है। राजेश एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट के रूप में आया, उसके बाद वर्ब आया और मोहन भी यहाँ पे एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो यहाँ रूल निकला कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। क्लियर? आगे चल के हम लोग इसके काइंड्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ देखेंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब से शुरू होते हैं लेकिन वह एक नाउन होता है। जैसे ड्रिंकिंग इज ए बैड हैबिट। ड्रिंकिंग, ड्रिंक में आईएनजी लगा, वर्ब में आईएनजी लगा, जो कि एक नाउन है, जो कि एक जीरंड है। यह जीरंड है और यह यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं जब ये वर्ब में आईएनजी लगे और वह नाउन के रूप में आए तो जीरंड होता है और जीरंड एक नाउन होता है। ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट, शराब पीना एक बुरी आदत है। आगे देखेंगे। टेकिंग एक्सरसाइज is a good habit। टेकिंग एक्सरसाइज, व्यायाम करना एक अच्छी आदत है। तो अभी आपने देखा कि जब वर्ब में आईएनजी लगे और वह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो एक नाउन होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि वर्ब लास्ट में आया और इसमें आईएनजी लगा हुआ है। जैसे दे प्रोहिबिट स्मोकिंग, तो यहाँ स्मोकिंग एक नाउन है और आपको प्रूफ करना है कि यह नाउन कैसे है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब भी वर्ब में आईएनजी लगे और वह एक नाउन का काम करता है तो उसे जीरन बोलते हैं और जीरन एक नाउन होता है। ही लाइक्स ड्राइविंग, यहाँ ड्राइव एक वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा जो कि एक नाउन बन गया। उसे गाड़ी चलाना पसंद है। चिल्ड्रेन लव प्लेइंग, चिल्ड्रेन लव प्लेइंग, बच्चे को खेलना पसंद है। तो यहाँ आपने देखा स्मोकिंग, ड्राइविंग और प्लेइंग सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं, जो कि यहाँ यह नाउन है। जैसा कि मैं आपको बताया यह जीरंड है और जीरंड एक नाउन होता है। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि हजारों हजार नहीं लाखों लाख की संख्या में स्टूडेंट इस चैनल पर विजिट करके इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू।